प्रश्नावली 16.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक घनाभ का 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो देखिए इसमें हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो लिख लेते हैं लंबाई। घनाभ की लंबाई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हमारे पास चौड़ाई है इस सवाल में आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए घनाभ का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास ये है और इसमें यदि हम मान रखेंगे तो देखिए 2 कोष्टक, लंबाई के स्थान पर हमें 12 रखना है, गुणा चौड़ाई के स्थान पे 9 रखना है, प्लस का चिन्ह, चौड़ाई के स्थान पे 9 रखना है, ऊंचाई के स्थान पे 5 रखना है, फिर ऊंचाई के स्थान पे 5 रखना है और लंबाई के स्थान पे 12 लिखना है। इसके बाद देखिए 2 आ जाएगा, 12 और 9 का गुणा करेंगे, 12 नंबर 108 होता है, 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 5 45 और 12 का गुणा 5 में करेंगे 12 5 7। इसके बाद पहले हम जोड़ेंगे इन सभी संख्याओं को। तो देखिए 5 और 8 13 का 3, हासिल 1 लगी, 7 और 4 11, 11 का 1 फिर हासिल 1 लगेगी और 1 और 1 2। तो ये इन सबको जोड़ने में आ गया 213 और इसके बाद हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4। और देखिए ये हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए इकाई आएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हमें आयतन और निकालना है। तो देखिए आयतन के लिए हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारे पास 12 है, चौड़ाई 9 है और ऊंचाई कितनी है 5। यदि हम तीनों का गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयतन। तो देखिए 12 पंजे 60, 60 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540 और आयतन हमें निकालना है तो इसमें हमें इकाई लगानी होगी सेमी क्यूब। क्षेत्रफल में आपको वर्ग सेमी लगाना है और आयतन में आपको घन सेमी लगाना है। तो आयतन तो हो गया हमारे पास 540 घन सेमी और क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 426 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें 3 घन दिए गए हैं और तीनों घनों को पिघलाने के बाद एक नया घन बनाया जाता है और जो नया घन बनेगा उस घन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए पहले हम 3 घन लिखेंगे। जब किसी वस्तु को पिघला के कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका आयतन कैसा होता है बराबर। तो 3 घनों को पिघलाया जा रहा है तो एक साइड तो हम लिखेंगे 3 घनों का आयतन और एक साइड में हम लिखेंगे नए घन का आयतन, क्योंकि 3 घनों को पिघला के एक नया घन बनाया जा रहा है। तो देखिए ये तो हमारे पास हो गया पहले घन का आयतन। 3 घन है हमारे पास, पहले घन का आयतन। पहला घन कौन सा है जिसकी भुजा आपको दे रखी है 8 सेमी प्लस ये सेकंड घन का आयतन। इसके बाद हम लिखेंगे थर्ड घन का आयतन, थर्ड घन का आयतन। और इन तीनों को यदि हम जोड़ दें या पिघला दें तीनों को तो तीनों से एक नया घन बन जाता है और यहां पर हम लिखेंगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा की पावर 3। तीनों घन है इसलिए तीनों में भुजा की पावर 3 फॉर्मूला हम लगाएंगे, भुजा की पावर 3। और जो नई आकृति हमने प्राप्त की है वो भी घन है इसलिए यहां पर भी हम लगाएंगे भुजा की पावर 3। अब देखिए एक एक करके आप भुजा का मान रखेंगे। पहले घन की भुजा 8 है तो आप यहां पे लिखोगे 8 का क्यूब हो जाएगा। दूसरे घन की भुजा 6 है तो यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा।
तीसरे घन की भुजा 1 है तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो नया घन बनेगा उसकी भुजा है नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे भुजा की पावर 3। तो हमारे पास 3 घन है, तीनों का आयतन हमने लगा दिया और तीनों की भुजा का मान हमने रख दिया। अब देखिए 8 का 3 बार गुणा करेंगे, या 8 का क्यूब कितना होता है 512, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का गुणा 3 बार करेंगे 216 आएगा, 8 का गुणा 3 बार करेंगे 512 आएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है क्योंकि 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर हमारे पास है भुजा की पावर 3। अब तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को जोड़ने पर आएगा 729, और बराबर में लिखा हुआ है भुजा की पावर 3। अब देखिए 729 9 का क्यूब होता है, 729 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3, और बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा की पावर 3। आप चाहे तो 729 के गुणनखंड करके और घनमूल निकाल सकते हो, तो आपका घनमूल 9 आएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 729 का जो अर्थ होता है वो होता है 9 की पावर क्यूब। तो देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा और हमारे पास जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी 9। तो हमारे पास जो नया घन है उसकी भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा नए घन की भुजा आपकी कितनी आई है 9, तो आप 9 की पावर 2 लिखोगे, और 9 की पावर 2 का अर्थ होता है 9 नाम 81, 81 में 6 का गुणा करोगे, 6 कम 6 6 8 48, तो आपका आंसर आ गया 486, और क्षेत्रफल है इसलिए आप इसमें लगाओगे वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो गया 486 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको एक संदूक की माप दे रखी है और संदूक के ऊपर हमें एक कपड़ा चढ़ाना है, कपड़े का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ग सेमी लिखा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमें संदूक के ऊपर जो कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए लंबाई हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास इस सवाल में है 36 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो संदूक चूंकि घनाभ के आकार की है, क्योंकि तीनों माप अलग अलग हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो संदूक का कवर है वो घनाभ के आकार का होगा। तो यहाँ पर हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए सभी माप हमारे पास है, 2 कोष्टक लंबाई हमारे पास 50 है इंटू चौड़ाई हमारे पास 36 है प्लस चौड़ाई 36 है, ऊंचाई 25 है प्लस ऊंचाई 25 है, और लंबाई हमारे पास है 50। सभी मान हमने रख दिए। इसके बाद देखिए 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 आएगा, 5 × 30 की 0, और 5 से 15, और 15 में हम हासिल जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। इसके बाद देखिए 25 का 36 में गुणा करना है, 25 की 150 हासिल 15 लगेगी, और 25 से 75, और 75 में हम 15 हासिल का जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो पहले 0 आएगी और 25 पंजे 125। अब देखिए 2 कोष्ठक इन सबको जोड़ेंगे, सबसे पहले 0 आएगी, 0 के बाद देखिए 5 और 0, यहाँ 5 आएगा, 2 और 9 11, और 11 में हम 8 जोड़ेंगे 19 का 9 हासिल लगी 1, और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आ गया हमारे पास 3950। अब 3950 का 2 में गुणा कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 से 0, 2 × 10 की 0 हासिल लगी 2 नाम 18 और 1 19, और हासिल लगी 1 2 3 6 और 1 7, 7900, और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसमें हम वर्ग सेमी लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7900 या 7900 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा था
कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो वो कपड़ा होगा 7900 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3